हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो जुडिशरी में बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट के दौर पर 5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो एज पर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम by the conduct of promisor himself or by the leads of someone else is classified as a contract of indemnity। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है, इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोमिस करती है, अगर आपको कुछ लॉस होता है तो ये लॉस किसके द्वारा, कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर इसमें इंडिमिनिटी फायर जो पर्सन होता है वो बोला जाता है प्रोमिसर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। तो उसके द्वारा, और अगर जो प्रोमिसर है उसके द्वारा या जो प्रॉमिस कर रहा है उसी के कुछ कंडक्ट की वजह से किसी को नुकसान होता है, तो उसका नुकसान जो भरपाई कर देने का जो प्रॉमिस होता है, जो वो लॉस से रिकवर करने का जो प्रॉमिस होता है, उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन 124। यहाँ पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज अंडर इंडिमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन से पार्टी होती है। यहाँ पे देर आर जनरली 2 पार्टीज इन इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो द पर्सन हु प्रॉमिस टू इंडिमिनिटी फॉर अ लॉस इज अ इंडिमिनिटी। जो इंडिमिनिटी पर्सन है वो प्रॉमिस करता है कि वो आपको इंडिमिनिटी करेगा कुछ लॉस होने के लिए। On the other hand, the person whose losses the indemnifier promises to make good is the indemnified. We can also refer to the indemnified party as the indemnity holder. तो यहाँ पे indemnity holder जो होता है, जिस पर्सन का whose loss to indemnifier promise, यहाँ पे जो indemnifier है, प्रोमिसर है कि मैं आपके लॉस को भरपाई कर दूंगा या इंडिमिनिटीफाई कर दूंगा, तो जो पर्सन को वो प्रॉमिस करता है वो पर्सन होता है इंडिमिनिटी होल्डर। तो यहाँ पे 2 पार्टी है, पहला वाला है जो लॉस में भरपाई कर दूंगा, इसे प्रॉमिस करने वाला जो प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं इंडिमिनिटी फायर, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है, जिसका एक्चुअल लॉस होता है, उसको बोलते हैं इंडिमिनिटी होल्डर। तो ये दोनों पार्टीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 3 या 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इंडिमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अमित कॉन्ट्रैक्ट्स विद राजेश, अमित राजेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ही विल इंडिमिनिटीफाई राजेश, राजेश को वो इंडिमिनिटीफाई करेगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग विच राहुल में टेक अगेंस्ट राजेश। अगर यहाँ पे अमित कॉन्ट्रैक्ट विद राजेश, अमित राजेश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और राजेश यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या प्रोसीडिंग में अगर कुछ लॉस होता है या प्रोसीडिंग में कुछ खर्चा होता है, तो वो खर्चा यहाँ पे कौन करेगा, राहुल में टेक अगेंस्ट राजेश। तो राजेश को अगर कुछ भी खर्चा होता है तो ये बचाने का प्रॉमिस राहुल लेता है। इफ़ राजेश हैज़ टू पे 40,000 एज कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे राजेश को अगर 40,000 रुपीज़ पे करनी हो, यहाँ पे पे करनी पड़ेगी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से या ऑफ सच प्रोसीडिंग की कुछ प्रोसीडिंग की वजह से, अमित विल हैव टू पे द अमाउंट बिकॉज ही हैज़ अ प्रॉमिस टू इंडिमिनिटीफाई राजेश। तो यहाँ पे अमित ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि वो इंडिमिनिटीफाई करेगा राजेश को, क्योंकि राजेश को खर्चा आया है अगेंस्ट दी, यहाँ पे राहुल एंड राजेश दोनों की वजह से यहाँ पे 40,000 का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान प्रॉमिस अमित ने प्रॉमिस किया है कि ही विल पे फॉर लॉस। तो यहाँ पे इंडिमिनिटीफाई राजेश। यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2, A and B have a contract in which B promises to deliver goods to A for rupees 10,000 per month।
यहाँ पे ए एंड बी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन विच बी ने प्रॉमिस किया है कि टू डिलीवर गुड्स टू ए, बी प्रॉमिस करता है कि मैं ए को डिलीवर करूँगा गुड्स 10,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए 10,000 रुपीज़। सी प्रॉमिस टू बी, और सी प्रॉमिस करता है बी को दैट ही विल पे फॉर द लॉस दैट विल सफर्ड बाय हिम ड्यू टू ए। अगर ए की वजह से कुछ नुकसान होता है तो सी प्रॉमिस करता है बी को कि मैं आपको नुकसान भरपाई से बचा लूँगा। हियर सी एंड बी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी वेयर बी इज द इंडिमिनिटी होल्डर एंड सी इज द इंडिमिनिफायर। तो यहाँ पे सी इज द इंडिमिनिफायर क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि आपको अगर कुछ नुकसान होता है ए की वजह से तो आई एम गोइंग टू पे, और बी इज अ इंडिमिनिटी होल्डर कि किसको सी प्रॉमिस करता है बी को, क्योंकि बी इज अ इंडिमिनिटी होल्डर हियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3, बी प्रॉमिस टू इंडिमिनिफाई, A promises to indemnify B if his car is damaged in an accident. B met with a minor accident in which he did not suffer any injury, but his car was damaged completely. Here, A is obliged to indemnify B for the damages. तो जो भी नुकसान हुआ है इसमें A is obliged to indemnify, A जो भी नुकसान भरपाई जो इंडिमिनिटी करेगा B को जो भी डैमेजेस हुआ है इसकी वजह से। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए आस्क बी टू इन्वेस्ट मनी इन सीज बिजनेस। ए ने पूछा बी को कि आपको इन्वेस्ट करता है सी के बिजनेस में, एंड कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमिनिफाई हिम इफ ही सफर एनी लॉस। अगर आपको बी को इन्वेस्ट करने के बाद कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी अगर सफर लॉस होता है तो बी सफर्ड और लॉस रुपये, और बी को सच में यहाँ पे 1 लाख का नुकसान हो गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंटर इनटू बाय ए एंड बी, ए मस्ट इंडिमिनिफाई द डैमेजेस एंड अदर कॉस्ट टू बी। जो भी नुकसान होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ए की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था आप अगर बी यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सी के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे आपको कुछ भी लॉस होगा तो आई विल इंडिमिनिफाई द डैमेजेस। तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी ए की होती है कि आपको इंडिमिनिफाई करनी है। यहाँ पे इसेंशियल ऑफ द इंडिमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे कौन से इसेंशियल्स ऑफ इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या इसेंशियल्स होते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि आपको नीचे दिए गए जो भी इसेंशियल्स पार्ट है वो आपको सेटिस्फाई करनी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है वो बनाने के लिए। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज, ये कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल्स पार्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी का भी फर्स्ट इसेंशियल पार्ट है कि देयर इज अ रिक्वायर्ड 2 पार्टीज। वो 2 पार्टीज कौन है वो आपको पता है कि कौन से 2 पार्टीज रिक्वायर्ड है। वन ऑफ द पार्टीज मस्ट प्रॉमिस द अदर पार्टी टू पे फॉर द लॉस इनकर्ड। अगर यहाँ पे कुछ भी लॉस होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं आपका जो भी लॉस होगा वो इंडिमिनिफाई कर दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है इम्प्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग जब बनाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो सेम एज लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में आप एक्सप्रेस भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, इम्प्लाइड भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इट मस्ट सेटिस्फाइड द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी कंप्लीट करना है तो आपके पास सारे आपको क्या करना है कि इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी इसेंशियल्स पार्ट है वो सारी इसेंशियलिटी आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट इसेंशियल्स माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी के लिए। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।